हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच। आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई भी एक क्लास का नाम बता सकते हैं कि उस क्लास के साइंस के लेसन का RCEM अप्रोच के अकॉर्डिंग लेसन प्लान करिए। तो आपको ये माइंड में रख के चलना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो आप वहाँ बना सकते हो। वैसे भी थर्ड सेमेस्टर में आपको इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लेसन प्लान जो मैक्रो फाइल है उसके लिए बनाना पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच। जैसे कि मैंने सारे स्टेप्स और इसका फॉर्मेट जो है वो आपको पहले अपनी वीडियो में समझाया है। तो आज हम डायरेक्ट लेसन प्लान करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ए, इसमें RCEM अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ये नंबरिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ए पॉइंट योर आइडेंटिफिकेशन डाटा। इसमें आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर रहेगा, कॉलेज रोल नंबर, क्लास कौन सी, जैसे ये जो लेसन प्लान है ये 9th क्लास का है। देन सब्जेक्ट, एवरेज एज, टाइम, टॉपिक, एस्पेक्ट। जैसे कि आपको पता है अगर जनरल साइंस है तो टॉपिक अगर बायो का है, बॉटनी का है, जूलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, ठीक है। अगर जनरल साइंस है, अगर बायोलॉजिकल साइंस का है उसमें बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी आएगा। देन टाइम, कितनी टाइम का लेसन प्लान किया है आपने। देन जैसे आपको पता था ए आइडेंटिफिकेशन डाटा है, बी आपका था इनपुट, और बी जो इनपुट के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, ये फर्दर इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो हम इनको किस तरह से लिखेंगे, बी लिखेंगे इनपुट, B1 पे आएगा आपका टीचिंग पॉइंट्स। जैसे इस लेसन प्लान में क्या है, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, उनका जो टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, टीचिंग पॉइंट जो स्पेसिफिक पार्ट्स को लिखेंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो कि आपने पढ़ाना है बच्चों को। तो उसके जो स्पेसिफिक जो टीचिंग पॉइंट है जो आपने आगे उनको पढ़ाने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन B2 जो आपको करवाया है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। जैसे अगर आप साइंस पढ़ाते हो तो आप क्यों पढ़ाते हो, उस दिन का जो लेसन पढ़ा रहे हो क्यों पढ़ा रहे हो, तो आप यहाँ पे उसका लिखेंगे। जैसे टू अक्वाइंट द स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लान। क्या ऑब्जेक्टिव है आपको पढ़ाने के पीछे इस चैप्टर को, कि बच्चों को क्या करना, इनकी नॉलेज देना स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट की। तो देन आपका ये B1 आ गया आपका टीचिंग पॉइंट्स, B2 ऑब्जेक्टिव। देन B3 इसमें आपके रहते हैं EBOs, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, सॉरी इट्स आउटकम्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, आउटकम्स भी आता है। देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉर्ड, जैसे कि हमने कहा था कि EBOs जो हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स या एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स जो हैं वो आपकी 17 मेंटल एबिलिटीज़ जो डेवलप करते हैं, उनको हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स के अंडर पढ़ा था, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशन। उन 4 का जो आपने पहले वीडियोस में देख लीजिएगा, उसमें 4 के आगे फर्दर 17 मेंटल एबिलिटीज़ भी बताई हैं। उनके बेस पे ही हमने EBOs बनाने हैं। जैसे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लान, ये किसके अंडर आता है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव। और नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, फर्स्ट वन जो है। लेकिन जब आप ऐसे लिखोगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल, जैसे नॉलेज के अंडर कौन सी मेंटल एबिलिटी थी, एक रिकॉल थी, एक रिकॉग्नाइज थी। तो ये आ गया आपका नॉलेज ऑब्जेक्टिव, ऊपर भी लिख सकते हो यहाँ नॉलेज ऑब्जेक्टिव। देन लिख सकते हो द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लान, बट कौन सा 1.1, क्योंकि नॉलेज ऑब्जेक्टिव के अंदर रिकॉल जो है दैट इज़ 1.1 और जो रिकॉग्नाइज है दैट इज़ 1.2। तो उसी के नीचे आप सेकंड लिखोगे तो स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि बच्चे को आपने प्लांट पूरा दिया है तो वो क्या कर रहा है, उस पर रिकॉग्नाइज, पहचान कर रहा है कि इसके स्पेसिफिक पार्ट कौन से हैं। तो ये नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कौन सा इसकी एबिलिटी है, ये रिकॉग्नाइज, तो ये है 1.2, नीचे आप मेंशन कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। देन थर्ड इज द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। जैसे कि पहले कि आपका बार बार बोलना पड़ता है कि वो जो आपने पहले की थी ना 70 मेंटल एबिलिटी, आई होप कि आपको वो लर्न हो गई हो। तो अंडरस्टैंडिंग सेकंड रहता है आपका, तो आप यहाँ पे लिखोगे अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। देन नीचे आप लिखोगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। डिस्क्रिमिनेट, उनको पहचान करना आ रही है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में। देन फोर्थ इज द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लान। जो रिकॉग्नाइज है
कि द स्टूडेंट ने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के जो हैं उनको पहचान किया उसने। एक ही को बना, ये तो नॉलेज का है। क्रिएटिविटी में भी फर्दर 5-6 पॉइंट्स है जिसमें एनालाइज करना था, सिंथेसिस, वो सारी चीज़ें जो है क्रिएटिविटी में आती हैं। तो इस तरह के आप क्या क्वेश्चन बनाओगे, 3 बना लो चाहे 4 बना लो। जैसे एक नॉलेज ऑब्जेक्टिव के इसने 2 पार्ट्स में क्वेश्चन बनाए हैं, तो इस तरह के आप क्वेश्चन बना सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका टीचिंग एड्स। लेकिन जो टीचिंग एड है ये आपका कौन सा पॉइंट है, B4 टीचिंग एड्स। ठीक है, आपको ये नंबरिंग याद होनी चाहिए। B1 है आपका टीचिंग पॉइंट्स, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन जिसमें आप जर्नल स्पेसिफिक दोनों लिख सकते हो, देन आपका EVOs, देन आपका टीचिंग एड। इसमें जर्नल एड्स और स्पेसिफिक एड दोनों मिलके आप लिख सकते हो, जैसे ब्लैक बोर्ड, रोलिंग बोर्ड, चाक, डस्टर, चैप्टर पॉइंटर, 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैविंग ऑल द स्पेसिफिक पार्ट। देन C इज द प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आता है आपका, मोटिवेशन। इन ऑर्डर टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू इनहेल ड्यूरिंग द एस्पिरेशन। देखो इसमें आपने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरह मोटिवेशन क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन 1, लेकिन इसका आप एक्सपेक्टेड आंसर करके चलोगे, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि बच्चा ऐसा बोलेगा, ज़रूरी नहीं बच्चा ऐसा बोले। ठीक है, देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स का क्या आंसर रहेगा कि वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। देन टीचर पूछ सकता है नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। बच्चा क्या बोलेगा, एक्सपेक्टेड रूट स्टेम, क्योंकि इतना तो बच्चे को पता रहता है, और ये वैसे भी 9th क्लास का लेसन है तो बच्चे को ज़्यादा पता रहेगा। बट हमने फिर भी, क्योंकि बच्चों को क्लास में मोटिवेट करना है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम सिंपल क्वेश्चन से टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ये 9th क्लास का तो नहीं, आई थिंक ये 7th 8th में भी ये जो है शूट सिस्टम रूट सिस्टम रहता है। आप ये देख लीजिएगा कौन सी क्लास, ये देखने के लिए आपको स्कूल की टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगी। देन आपका है व्हाट विच आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट। बच्चे का आंसर रहेगा नो रिस्पॉन्स, जहाँ अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स। आपको जब भी मोटिवेशन क्वेश्चन फ्रेम करने हैं तो 3 के तो आप एक्सपेक्टेड करके चलोगे, जो 4th 1 क्वेश्चन रहेगा उसको आप ऐसे ही मान के चलोगे कि बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया, जहाँ अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स था, पूरा एग्जैक्टली करेक्ट नहीं था। इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा सिंपल क्वेश्चन पूछने से। और जब आप लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं तो वो आपका डे का जो लेसन है उससे रिलेटेड रहेगा। देन C1 इज योर मोटिवेशन, देन C2 रहता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फाइंडिंग द स्टूडेंट्स अनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, द पीपल टीचर विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड वी विल आल्सो राइट द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड। जब बच्चे टीचर को लगता है कि जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने सही से नहीं दिया, तो वो कह सकता है कि बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक अनाउंसमेंट करेंगे। और इसके बाद जो है पीपल जो टीचर रहेगा, पीपल टीचर, वो जाके ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक लिखेगा अपना जो अनाउंस करेगा, लेकिन आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक ही वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा। उससे पहले जो डे का टॉपिक होगा वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखेगा, क्योंकि बच्चों को डे का टॉपिक नहीं पता चलना चाहिए, उससे पहले उनको मोटिवेट करना है। देन C3 योर प्रेजेंटेशन। इसमें कॉलम रहेगा टीचर एक्टिविटी, इससे पहले आप कंटेंट का भी डाल सकते हो, देन स्टूडेंट एक्टिविटी, देन ब्लैक बोर्ड समरी। टीचर एक्टिविटी, पीपल टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट प्लांट हैव रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। जब भी टीचिंग करते हैं तो वो सिंपल से चलेगा कि जो स्टूडेंट प्लांट के पार्ट्स ये होते हैं। ठीक है, पीपल टीचर फर्दर विल टेल दैट प्लांट हैव 2 मेन सिस्टम। ये पीपल टीचर ही है, जो टीचर स्कूल में अभी B.Ed कर रहा है, स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, जो पीपल है बट एज ए टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, वो हुआ पीपल टीचर। जैसे कि जो B.Ed स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वो पीपल टीचर हुए। जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिसन केयरफुली। उनकी क्या एक्टिविटी रही, यही जब टीचर पढ़ाते वो सुन रहे हैं, लिसन केयरफुली, राइट डाउन इन देयर नोटबुक्स। और ब्लैक बोर्ड समरी क्या रहती है, जो भी टीचर जो टीचिंग करता है, जो उसके मेन पॉइंट्स, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो होता है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे आप सारा कुछ नहीं लिख सकते जो पढ़ाना है, बट क्या लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही यहाँ पे लिखे जाएंगे। जो कोई भी जो टीचिंग एड टीचर लाया है चार्ट मॉडल, वो अब दिखाएगा, ब्लैक बोर्ड पे लगा सकते हैं उसको। तो साथ में अगर वेल लेवल डायग्राम बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे टीचर, तो फिर उनको बताएगा ये जो पार्ट्स हैं, फ्लावर है, स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट्स है। ठीक है, देन आपका है इसमें यही रहेगा टीचर एक्टिविटी में शूट सिस्टम पढ़ाएगा टीचर। द शूट सिस्टम विच ग्रो मेनली अबव ग्राउंड एंड द रूट सिस्टम ग्रोज अंडर द ग्राउंड। ये हेडिंग द रूट सिस्टम, फिर इसको वो डिटेल में पढ़ाएगा। यहाँ ब्लैक बोर्ड समरी में वही शूट सिस्टम, रूट्स जो मेन पॉइंट हैं।
देन रूट सिस्टम में पढ़ाएगा सर्टेन रूट सिस्टम हैव मेन रूट कॉल्ड द टैप रूट. It grow vertically down into the soil. The tap root give out branches. Example pea, neem, mango plants. इसके बारे में जब टीचर ने पढ़ा लिया कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनका मेन रूट होती है जो उसको टैप रूट कहते हैं, वो वर्टिकली इनटू द सॉइल ग्रो करती है. एग्जाम्पल इसके पी, नीम, मैंगो प्लांट. अब ये पूरा तो टीचर नहीं लिखेगा, ये जब बच्चों को समझाएगा, बट इसकी जो एग्जाम्पल है जब टैप रूट की जो डेफिनेशन है वो टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा और स्टूडेंट्स करेंगे विल राइट डाउन ऑन देयर कॉपीज़. जो टीचर पढ़ाता है बच्चे नोट डाउन करते हैं. फिर वो कुछ बताएंगे, टीचर बताएगा फर्दर. वो इसके लिए एक डायग्राम बना सकता है ब्लैक बोर्ड जहाँ चार्ट जो है और ओरिजिनल प्लान लेके समझाए तो ज़्यादा समझ आएगा बच्चों को, क्योंकि जो लाइव मॉडल होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं. फिर वो बताएगा कि सम प्लांट्स डू नॉट हैव मैनी रूट, दे हैव मैनी फाइबर लाइक रूट्स, दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स. बताएगा फाइबरस रूट्स कौन से होते हैं जिनका मेन रूट डू नॉट हैव एनी मेन रूट, दे हैव मैनी फाइबर लाइक रूट्स जिनकी होती हैं, जो दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड गिव फ्रॉम सपोर्ट टू द प्लांट. एग्जाम्पल वीट, ग्रास. और इनके लिए वो वीट और ग्रास ओरिजिन लेके भी जा सकता है बच्चों को दिखाने के लिए, उनके रूट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जैसे पी और नीम का जो प्लांट है उसकी रूट्स कैसी रहती हैं, वो ग्रास और पैडी की किस तरह से रहती है. ठीक है, वो जो मेन पॉइंटों को फर्दर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिसन केयरफुली एंड स्टूडेंट विल लिसन केयर एंड राइट डाउन ऑन देयर कॉपीज. द शूट सिस्टम ग्रो अबव द ग्राउंड. फिर वो बताएगा कि शूट सिस्टम क्या रहता है, जो ऊपर अबव सॉइल जो होता है दैट इज शूट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ द मेन स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, ब्रांच एंड लीव्स. ये सारे मिलके क्या बनाता है, शूट. और रूट सिस्टम में क्या है, जो सॉइल के अंडरग्राउंड पार्ट रहता है. ठीक है, देन स्टेम के बारे में टीचर पढ़ाएगा. स्टेम क्या होता है, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं. द स्टेम ऑफ प्लांट इज द लिंक बिटवीन द रूट एंड द लीव्स एंड फ्लावर्स. इट्स फंक्शन आर इन मोस्ट प्लांट द स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. और यही चीज़ जो वो पढ़ाएगा, एक्सप्लेन करेगा विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड. फर्दर वो ब्लैक बोर्ड, क्योंकि जो टीचिंग के टाइम ब्लैक बोर्ड का यूज़ ज़्यादा से मैक्सिमम यूज़ करना होता, तो वो जो मेन पॉइंट्स हैं फंक्शन ऑफ स्टेम वो क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा. देन लीफ के बारे में पढ़ाएगा. द लीव्स यूजली आर फ्लैट एंड ग्रीन. लीव्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. द लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट. डू यू नो वाई लीव्स आर ग्रीन कलर. तो इस बीच में क्या कर सकते हैं, टीचर पढ़ाते समय बच्चों को उठा के उनसे क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता है, इन बिटवीन क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है. जैसे डू यू नो वाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ये क्वेश्चन हो गया. क्योंकि नॉर्मल टीचिंग से बच्चा थक जाएगा. अगर आप बीच में कोई क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करके उनको पूछते तो बच्चा अटेंटिव रहेगा, अलर्ट रहेगा कि टीचर मुझसे भी पूछ सकता है. जो आपने पढ़ाया उसी में से द पेपर टीचर विल एक्सप्लेन दैट लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. यही चीज़ बच्चा भी बता सकता है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैंने पहले भी बताया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी टीचर क्या करेगा, वहाँ पे लिखेगा. ठीक है, देन फ्लावर्स, दीज आर कलर्ड एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट, दिस हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट. ये लिखेगा टीचर, क्योंकि हम रूट सिस्टम शूट सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो हर एक एक्सप्लेन करेगा, तो वही चीज़ लिखेगा. फ्लावर आर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या रखेगा कि स्टूडेंट्स राइट डाउन ऑन देयर कॉपी, स्टूडेंट विल राइट इन देयर नोटबुक्स. ऐसे लिखते रहेगा, कुछ तो एक्टिविटी बच्चे कर रहे होंगे ना जब टीचर टीचिंग कर रहा है. फ्रूट के बारे में बताएगा. दीज कंटेन सीड्स आर द प्लांट नीडेड फॉर ईच जनरेशन प्लांट ऑफ द सेम टाइम. फ्रूट्स कंटेन, यही चीज़ जो है वो किस में लिखेगा, आपकी समरी में. आपको पता है C4 पॉइंट क्या रहेगा आपका, जनरलाइजेशन. इसमें एप्लीकेशन लिखा है, जनरलाइजेशन आएगी. ठीक है, जनरलाइजेशन आएगा आपका C4 साइंस में. इसमें आप क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे, ये थोड़ा इसमें गलत दिया हुआ है. जनरलाइजेशन में क्या होगा, आपने जितना भी ये पढ़ाया है इसी का जो है आप निचोड़ लिख दोगे कि रूट क्या होती है, रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है. बट आप क्वेश्चन से नहीं करोगे, बल्कि इनको पॉइंट्स में लिखोगे कि रूट सिस्टम ये होता है, शूट सिस्टम ये होता है. ठीक है, कितने टाइप की स्टेम्स होती हैं, वो टैप रूट, वो सारा. लेकिन आपने ज़्यादा नहीं लिखना है, आपने इसको 3 या 5 लाइन्स तक लिखना है. पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाती है जनरलाइजेशन. देन D पॉइंट जो आपका था दैट इज़ आउटपुट, और इसके 2 पॉइंट थे D1 D2. ठीक है, D2. तो D1 में क्या था आपका RLOs, जिनको कहा था रियल लर्निंग आउटकम्स.
इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ाया वो आपने देखना है कि बच्चे ने वो सीखा कि नहीं। उसमें वो ट्रू फॉल्स डाल सकता है, जो पढ़ाया उसी में से। जैसे मैंगो ट्री हैज़ डैश रूट सिस्टम, टैप है, फाइब्रस है, कौन सी रूट सिस्टम है, ये बच्चा लिखेगा। ठीक है, ये आप जब टीचिंग करोगे तो ये आप रोलिंग बोर्ड में लिख के जा सकते हो, या ब्लैक बोर्ड में लिख के बच्चों की, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन पार्ट है उसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन रहती है, तो आप किसी बच्चे को बुला के उसे ये फिलअप करवा सकते हो। ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो कि चूज़ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, रूट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द साइड, राइट इट ट्रू और फॉल्स। ये बच्चे से ही करवाना है आपको। देन D2 पॉइंट जो था दैट इज़ होम असाइनमेंट। इसमें आप कोई भी जो आपने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चे को, ताकि उन्होंने सीखा, अच्छे से सीखा कि नहीं सीखा। तो ये थी आपकी RCEM अप्रोच के अकॉर्डिंग लेसन प्लान करना। बट इसमें आप ये नोट कर लो कि जो जनरलाइजेशन है, जैसे इस किताब जो है मेरे पास पढ़ी हुई है पहले की, इस तरह का नहीं, आपने पॉइंट वाइज ये क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, आपने इन्हीं को पॉइंट्स में लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।